एवरीवन, आज हम ऑल इन वन पोर्टल को लाइव करके आपको दिखाएंगे और उसका जो सोर्स कोड है वो कैसे मिलेगा, कहाँ से आपको बाय करना है वो भी आपको बताएंगे एंड दिखाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारे पास कोई प्राइमरी डोमेन जो है वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक सब डोमेन क्रिएट करेंगे और सब डोमेन क्रिएट करने के बाद उस पर पोर्टल लाइव करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सब डोमेन क्रिएट करते हैं। सब डोमेन क्रिएट करने के लिए डोमेन वाले ऑप्शन पर सब डोमेन को जो नाम रखना है वो टाइप करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। देन सक्सेसफुली हमारा सब डोमेन क्रिएट हो जाएगा। n2.print डन, ये जो है ये मेरा सब डोमेन है। हम इसी पर वेबसाइट को लाइव करेंगे। तो चलिए आगे का प्रोसेस आप लोगों को दिखाते हैं। सब डोमेन क्रिएट करने के बाद हम फाइल मैनेजर में आएंगे। फाइल मैनेजर में और फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे और इसके अंदर जो है सब डोमेन का जो URL जो पाथ है वो यहाँ पर दिख जाएगा n2.print.in। इसके अंदर जो रैंडम जो फाइल है इसको सबसे पहले डिलीट करेंगे एंड देन जो हमारे पास जिप है कोड, सोर्स कोड का, उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो चलिए हम फटाफट सोर्स कोड को अपलोड कर लेते हैं। लोड करने से पहले जो हमारे पास जो जीप फाइल है उसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर वेबसाइट का सोर्स कोड और SQL फाइल दोनों है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है जिप को। चलिए हम फटाफट जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हुए फाइल को सबसे पहले ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि एक और जिप फाइल है जिसमें वेबसाइट का सोर्स कोड है और एक डाटाबेस SQL फाइल है जो कि डाटाबेस है वेबसाइट का। कोड नाम को जो जीप फाइल है सबसे पहले आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो चलिए हम अपलोड कर देते हैं एंटोसॉफ्ट। उसके अंदर जो कोड है इसको ओपन करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने में ये कुछ टाइम ले लेगा, तो हम क्या करते हैं कि वीडियो को थोड़ा देर के लिए कट कर देते हैं और फाइल को अपलोड करके उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं। जीप फाइल जब अपलोड हो जाएगा सबसे पहले आपको इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करना है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको सही URL में, सही पाथ में आपको सेटअप करना है। तो चलिए ये जो कोड है इसके अंदर जो भी फाइल है इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिप फाइल को डिलीट कर लेते हैं और उसके बाद कोड जो फाइल है उसके अंदर चलते हैं और उसके अंदर जाने के बाद सभी फाइल को सेलेक्ट करके मूव करना है। मूव क्या करना है कि जो कोड नाम का फोल्डर है इससे बाहर करके सही URL और सही पाथ में आपको सेटअप कर लेना है। तो ये क्या होगा कि सही URL और सही पाथ में सेटअप हो जाएगा और जो कोड जो फाइल है उसको सबसे पहले डिलीट कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि डाटाबेस जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना डोमेन को सर्च करके देखते हैं क्या इसमें कोई अंतर दिखता है। तो देख लीजिए हमारा जो वेबसाइट है वो पूरा वाइट कलर का अभी दिख रहा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में डाटाबेस कनेक्शन करना है। तो डाटाबेस कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि PHP माई एडमिन में जाना होगा। डाटाबेस का अंदर जो PHP माई एडमिन है, तो सॉरी यहाँ पर जो MySQL डाटाबेस विजार्ड है इसको ओपन करेंगे और क्रिएटेड डाटाबेस में आप यहाँ पर डाटाबेस नेम कुछ भी डाल सकते हैं। हम अपने केस में जो देख रहा है ऑल इन ऑन टाइप करेंगे। उसके बाद जो आपको ये नेक्स्ट स्टेप का जो बटन है इस पर क्लिक करके आपको डाटाबेस क्रिएट कर लेना है और उसके बाद यूज़र नेम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और यूज़र नेम टाइप करने के साथ साथ यहाँ पर जो पासवर्ड है पासवर्ड और नीचे कन्फर्म पासवर्ड, ये दोनों सेम करने के बाद यहाँ पर क्रिएट यूज़र वाले बटन पर क्लिक करके आपको डाटाबेस क्रिएट कर लेना है। स्टेप 3 में आपको ऑल पर क्लिक करके मेक चेंजेस वाले बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद टूल्स पे क्लिक करना है और डाटाबेस फाइल में पुनः हम जाएंगे। डाटाबेस फाइल और डाटाबेस फाइल के अंदर जो है PHP माई एडमिन, उसमें जो यूज़र हमने बनाया वो क्रिएट हो गया होगा, जो डाटाबेस होगा वो इसमें क्रिएट हो गया होगा और उसी के अंदर अपना क्या करना है, SQL फाइल को अपलोड करना है। हमारा जो डाटाबेस था वो ऑल इन ऑन करके था, तो ऑल इन ऑन वाले बटन पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर इम्पोर्ट वाले बटन पर क्लिक करके चॉइस ए फोल्डर और यहाँ से जो SQL जो है वो आपको सेलेक्ट करके अपलोड करना है। तो चलिए खटाखट हम अपना डाटाबेस को अपलोड कर लेते हैं। डाटाबेस अपलोड करके यहाँ गो वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। ये कुछ टाइम के लिए ऐसे घूमेगा और थोड़ी ही देर बाद ये अपलोड हो जाएगा।
एसक्यूएल फाइल जब सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा तो इसी प्रकार से आपको मैसेज देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस वाले बटन पर क्लिक करके रिफ़्रेश कर लेना, और रिफ़्रेश करने के बाद आपको जो कोड मिला था उसके अंदर जाके डाटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड आपको चेंज करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम आपको यही करके दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इंक्लूड के अंदर आना होगा और एक कॉन्फ़िग मिलेगा और एक डाटा वाले फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद एडिट, और एडिट वाले बटन पर यहाँ पर जो होस्ट नेम है होस्टल एंड लोकल होस्टिंग रहना देना है, और यूज़र नेम जो है ये चेंज करना है। तो चलिए यहाँ से आपको सबसे पहले कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि डाटाबेस वाले फाइल में यूज़र नेम, पासवर्ड में पासवर्ड, और डाटाबेस में डाटाबेस डाल देना है। हम अपने केस में सारा चीज़ सेम रखे थे तो सेम ही डाल लेते हैं, बट कारण है कि ये टेस्टिंग के लिए ओनली वेबसाइट लाइव कर रहे हैं इसीलिए, बट आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये सिक्योर मेथड नहीं होता है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको रिफ़्रेश कीजिएगा तो आपको देखने मिलेगा कि आपको जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुका है। हमारा जो वेबसाइट है वो डाटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। तो अब ये लॉगिन भी होगा और न्यू यूज़र रजिस्टर भी कर सकता है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ से गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से साइनअप वाले जो फॉर्म है वो आ जाएगा। उसके बाद हम बैक करके आपको एक एडमिन पैनल लॉगिन करके दिखाते हैं। तो लॉगिन वाले बटन पर क्लिक किए और यहाँ पर एडमिन का जो आपका जीमेल और फ़ोन है वो यहाँ पर डालना होगा। तो हमें तो नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि डाटाबेस में जाएंगे। माइस्क्वेल डाटाबेस में जब आइएगा नीचे एक ऑप्शन मिलेगा यूज़र का, उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो एक नंबर में एडमिन है उसमें जो जीमेल में है जीमेल उसको कॉपी आपको कर लेना है। जैसे कि n2@gmail.com है, उसको हम कॉपी करें। कॉपी करने के बाद ये जीमेल को आपको आईडी में यहाँ पर डाल लेना है। लॉगिन फॉर्म में जो आईडी या यूज़र नेम है यहाँ पर आपको डाल देना है, और पासवर्ड में जो बाय डिफ़ॉल्ट हम रखे हुए हैं वो पासवर्ड आपको टाइप कर देना। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं, और टाइप करने के बाद क्या है कि साइन अप वाले जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करते ही पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए हम आपको पोर्टल लॉगिन करके दिखा ही देते हैं। पोर्टल जब आप लॉगिन कीजिएगा तो आपका जो डैशबोर्ड है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये एडमिन पैनल है इसीलिए यूजर मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो भी दिख रहा है, और वेबसाइट मैनेजमेंट का जो सेटिंग है वो भी दिख रहा है। यहाँ से सबसे पहले वेबसाइट डिटेल में आएंगे और यहाँ पर जो अपना वेबसाइट का जो नाम रखना है वो रखना है, और यहाँ पर फ़ोन नंबर और ईमेल और यहाँ पर जो एड्रेस है आप अपना दे सकते हैं, और यहाँ पर जो पेमेंट गेटवे का जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके नीचे जो है रजिस्टर, जो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर न्यू रजिस्टर करेगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या रखना है वो प्राइस यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। और ये जो पेमेंट गेटवे है आप कितना पेमेंट गेटवे एक्टिव रखना चाहते हैं, जो आपके पास पेमेंट गेटवे है। हमारे केस में यूपीआई और क्यूआर कोड मात्र है तो हम वो दो ही रखने वाले हैं। तो यहाँ से जितना भी वेबसाइट सेटिंग है वो सारा आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पर यूपीआई आईडी भी डाल सकते हैं। जो भी वेबसाइट का सारा डिटेल है आप यहाँ से एडिट और चेंज कर सकते हैं। हम अपना पेमेंट गेटवे मेथड सही करके सेव वाले बटन पर क्लिक करके सेव चेंजेस कर लेते हैं। जो भी वेबसाइट में सेव चेंजेस करना है वो सेव वाले बटन पर क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा और वेबसाइट पर वो लाइव हो जाएगा। तो चलिए सेव वाले बटन पर क्लिक किया और ये सेव हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे वेबसाइट सेटिंग में, और यहाँ पर एक ऑप्शन है क्या चीज़ का, वो है प्राइस का, ठीक है ना। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, जो भी सिस्टम और जो भी सर्विस है उसका आप क्या प्राइस रखना चाहते हैं यहाँ से सारा कंट्रोल आप कर सकते हैं। जो भी सर्विस है उसका प्राइस आप चेंज करके सेव वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो वो सेव हो जाएगा। उसके जो अगला जो सेटिंग है वो है कमीशन का। यदि आप इसमें रिचार्ज सिस्टम कीजिएगा तो कमीशन आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके नीचे है नोटिफिकेशन का। जब भी आप कोई भी वेबसाइट में नोटिफिकेशन डालना होगा तो आप यहाँ से वो नोटिफिकेशन टाइप करके सेव वाले बटन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन यूज़र को दे सकते हैं। अगला जो सेटिंग है वो है वेबसाइट लोगो का। तो वेबसाइट लोगो को अपडेट करने के लिए सबसे नीचे वाले अपलोड लोगो पर क्लिक कीजिएगा, और अपलोड लोगो पर यहाँ पर चॉइस फाइल करके लोगो को सिलेक्ट करके अपडेट कर देना है। तो लोगो क्या होगा कि वेबसाइट पर दिखने लग जाएगा जो आपका लोगो है।
तो अगला जो सेटिंग है यूज़र मैनेज का, एडमिन पैनल में जो यूज़र मैनेज है तो उसमें ऑल यूज़र यहाँ से आपको दिख जाएगा। जितना भी आपका यूज़र होगा सारा यहीं से दिख जाएगा। यूज़र मैनेजमेंट जितना भी सिस्टम है वो सारा यूज़र से ही रिलेटेड है। तो चलिए आपको आप सर्विस के बारे में बता देते हैं। सर्विस में वही आधार, एडवांस, पैन, स्टैंड फाइंड, वोटर स्टैंड, पीडीएफ, यही सारा जो सर्विस है। और अपने अनुसार भी आप कोई भी सर्विस ऐड करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं मार्केट में ये सर्विस आए और आप वो सर्विस दे सकते हैं। तो वो सारा सर्विस आप यहाँ से दे सकते हैं। तो चलिए एडमिन पैनल काफ़ी हो गया, हम आपको लॉग आउट करके, और जो सबसे पहली जो बड़ी बात है कि ये जो सोर्स कोड है ये कहाँ से आएगा। तो आपको ये जो कहाँ से बाय करना है इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी आपको दे देते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बाय नाउ का बटन मिलेगा और उस लिंक पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो इस वेबसाइट वाले पर आप रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे और आप यहीं से जितना भी हमारे द्वारा जो सोर्स कोड है आप बाय कर सकते हैं। जैसे कि ये जो ऑल इन वन पोर्टल 2024 है, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो गाइस जितना हो सके आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए सोर्स कोड न्यू लाते रहेंगे। आपको क्या करना है, ऐड टू कार्ट करना, और ऐड टू कार्ट के वहाँ ऊपर में आपको दिख जाएगा बाय नाउ वाला बटन, और इस पर आप क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर नीचे में चेकआउट वाले बटन पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स इंक्वायरी मांगा जाएगा और आप ये सारा डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर एक यूपीआई आईडी डालकर प्रोसीड टू पे वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो आपको जो अमाउंट है वो पे करने के बाद आपको जी फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो में जितना भी स्टेप बाय स्टेप आपको सेटिंग और सिस्टम दिखाया गया वो फॉलो करके आप अपने वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी इंक्वायरी यदि रह गई है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसके ज़रिए आप वो सारे जो क्वायरी है वो आप समझ सकते हैं, और यहाँ से भी आप वो रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ से भी जाकर वो सपोर्ट आप किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजी मांग सकते हैं। और हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।